2025 में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गई है। बता दें आपको कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विरोधी दल जो है वो मिलकर उन्होंने और एक गठबंधन बनाया। देश में जितने भी विपक्षी दल हैं उनमें से कई विपक्ष ने मिलकर एक दल बनाया जिसका नाम रखा गया है इंडिया गठबंधन। लेकिन अब ये इंडिया गठबंधन में कई नेताओं के सुर जो है वो अलग अलग जा रहे हैं, जिसको लेकर के अब चिराग पासवान ने बड़ा हमला बोला है इंडिया गठबंधन। उन्होंने कह दिया है कि 2025 में ही विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के बयानों से ये साबित हो रहा है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो इन लोगों ने बनाया था वो टूट की कगार पर पहुंच चुकी है और अंदर अंदर टूट भी चुकी है। कई जगहों पर जो चुनाव है वो अलग अलग दल अपना अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि गठबंधन कहीं बचा नहीं है। रही बात बिहार की, तो बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति है। तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद की इंडिया गठबंधन जो बना था वो सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना था। दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से देखा गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कई जो दल हैं उन लोगों ने अपना अलग अलग समर्थन भी दिया, जिसके बाद से अब जो है इंडिया गठबंधन के टूटने की चर्चाएं काफी तेज हो चुकी है। इसमें अब तेजस्वी यादव ने जब ये बयान दे दिया कि 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बना था, उसके बाद अब कहीं ना कहीं बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कहा जा रहा है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस भी अलग होने वाली है, क्या इंडिया गठबंधन अलग होने वाला है। इसको लेकर के अब चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि हमारा अलायंस जो है यानी कि एनडीए अलायंस जो है वो काफी मजबूती से खड़ा है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल जैसे उपचुनाव में चारों की चारों सीटें एनडीए के खाते में आई, 2025 यानी कि इस साल के आखिरी के चुनाव में जो चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, उसमें 225 प्लस सीटें जीतेंगे। इसके अलावा जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके पॉकेट की सीटें हैं, एनडीए इंडिया के पॉकेट की सीटें भी खींच कर लेकर जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, उनके बयान को आपको सुनाते हैं। इंडिया अलायंस तथाकथित इंडिया अलायंस आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बट चुका है और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते हम लोग देख चुके हैं। 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने की सोच के साथ कई बार ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन बना और परिणाम क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे की काट ही करने के लिए लग जाते। दिल्ली में अभी चुनाव है, इनके घटक दल आधे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व, देश की जनता तो नकार ही चुकी है, कांग्रेस का नेतृत्व इनके घटक दल तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक बात तय है कि एनडीए के सामने कम से कम अब विपक्ष कहीं नहीं ठहरता। मुझे तो बिहार में भी नहीं पता, जब केंद्र में अगर विपक्ष की यह हालत है तो क्या राजद, वाम दल, कांग्रेस ये तमाम दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षाएं, अभी तो 100 का आंकड़ा इन्होंने पार नहीं किया पर महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हुई। चुनाव आते आते तक बिहार में भी ये इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है, यूपी है, मुझे नहीं पता कि क्या है, पर मुझे नहीं लगता कि चुनाव आते आते तक बिहार में भी विपक्षी दल एक साथ रह पाएंगे। 2025 का मान रहे हैं कि विपक्ष का पुनर्वास जो है बिखर जाएगा। ये सोच एक सत्ताधारी, एक राज्य की सत्ताधारी दल के प्रमुख की ये सोच, और वो भी एक ऐसे राज्य की सत्ताधारी पार्टी जो कि देश की राजधानी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है,
इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी बिहार के लोगों को फर्जी कहना, ये कहना कि ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, आके पहचान पत्र बनाते हैं, किस तरीके की सोच है ये। आज अभी हम लोग महामहिम के साथ बैठे हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई कि ये वही यूपी बिहार के लोग हैं। अगर एक दिन अगर ये लोग कार्य ना करें तो कहीं ना कहीं देश की गति थमने पर आ जाएगी। इतना महत्वपूर्ण योगदान है। और ये किस तरीके की बांटने की सोच है। क्या चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कि भारत में अब ड्यूअल सिटीजनशिप लागू कर दी जाए? क्या आप देश के नागरिक अलग और राज्य के नागरिक अलग? ये देश की वो राजधानी है जहां पे देश भर से लोग आते हैं। और किस तरीके का संदेश आप उस राजधानी से आप देना चाह रहे हैं। और कल को आपको वोट भी इन्हीं का चाहिए, जाएंगे भी इनके पास और इन्हीं को गाली भी देंगे। ये वही सोच है जो कि महाराष्ट्र में भी एक राजनीतिक दल था जो महाराष्ट्र में बिहारियों के ऊपर लाठी चलाने का काम करता था, और आज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, और आज वही सोच को अरविंद केजरीवाल जी। ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन है इनकी। जिस तरीके से आज एनडीए गठबंधन को हर सर्वे में बढ़त मिल रही है, जिस तरीके से एक बात है कि पिछले 10 सालों में लगातार इनकी सरकार होने के बावजूद ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। कौन कौन से देश से तुलना की थी कि दिल्ली को ये बना देंगे, क्या क्या कहा था कि दिल्ली की सड़कें कैसी कर देंगे तो पानी कैसा वहां का हो जाएगा। आज भी जाके देखिए वहां के नलों से गंदा पानी, आज भी जाके वहां की सड़कों के हालात देखिए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। हकीकत है ना इनसे पंजाब संभला ना इनसे दिल्ली संभला, और दिल्ली के लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया। अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि एलजी हमारा साथ नहीं देता, अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि केंद्र सरकार से हमको साथ नहीं मिलता, इससे पहले तो किसी सरकार ने ये शिकायतें नहीं की थी और इन्होंने सिर्फ ये बहाना बना लिया काम नहीं करने का। तो जब आपको काम करना ही नहीं है और आप यही कहते हैं कि भाई केंद्र से हमको समर्थन नहीं मिलता, एलजी हमको समर्थन नहीं देती, तो माइट एज वेल दिल्ली की जनता इस बार उसी सरकार को चुने ना जिसका समर्थन एलजी देंगे, जिसका समर्थन केंद्र सरकार को भी जिसका मिलेगा, और जिनको बहुत खूबसूरत शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। इस बार ये बात तय है कि 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बिहार में तेजस्वी ने भी कहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव ने कहा कि इस साल बिहार में एनडीए की विदाई। अच्छा सुनिए ना, इनकी ये आदत बन गई, आप इनके बयान निकाल के देख लीजिए। लोकसभा के वक्त क्या बोलते थे, सुपड़ा साफ हो जाएगा, खाता नहीं खोल पाएंगे, हर चुनाव में वही रटी रटाई बातें। परिणाम क्या होते हैं? अभी उपचुनाव में परिणाम दिख गए ना इनको। हाँ, 4 सीटों पे उपचुनाव हुए, 100% स्ट्राइक रेट रहा एनडीए का। क्या हो गया भैया? ऐसे जिनको ये अपना गढ़ मानते थे, जहां पे अपना आधिपत्य ये मानते थे कि भाई कुछ हो जाए, बेलागंज जैसी सीटें, ये सारी सीटें हम लोग कभी जीतेंगे। तो सुना आपने चिराग पासवान को, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव के बयान हो या फिर इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं के बयान हो, साफ तौर पे ये दिखाते हैं कि किस तरीके से सब में मुठभेड़ जारी है और आपस में ही ये लोग मुठभेड़ कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आखिर ये लोग चुनाव एक साथ कैसे लड़ेंगे। एनडीए की अगर बात करें तो हम लोग पूरी तत्परता के साथ एक साथ खड़े हैं, और प्रधानमंत्री हो या फिर नीतीश कुमार हो, बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, दोनों के दोनों ही अपनी नीतियों को लेकर के साफ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीटें एनडीए जीत करके दिखाएगी, और जैसे उपचुनाव में चारों की चारों सीटों पर महागठबंधन की हार हुई थी, ठीक ऐसा ही आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है। दिल्ली को लेकर के कहा कि दिल्ली के जो चुनाव है उससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन अब कोई चीज बची नहीं है। सब दल अपना अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, कुछ दल अलग अलग समर्थन भी दे रहे हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो है ये सिर्फ मतलब का गठबंधन बनाए हुए थे।